जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत। प्रिय दर्शकों, किस प्रकार रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025, इसका अवलोकन करेंगे। प्रिय दर्शकों, जुलाई में सूर्य, मंगल एवं शुक्र, इन तीन ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे एवं इसी महीने बुध एवं शनिदेव का ये दोनों ग्रह वक्र अवस्था में आ जाएंगे। इनकी चाल वक्रीय हो जाएगी। शनिदेव तो 28 नवंबर तक वक्रीय रहेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राशि स्वामी मंगल होते हैं। मंगल केतु के प्रभाव में इस महीने रहने वाले हैं 28 तारीख तक। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु के साथ आपके राशिपति हैं। मति भ्रम, निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं प्रभावित होना और कफ जनित समस्याएं हो सकती हैं, इनका बचाव रखना है। वैसे आपके राशिपति मंगल सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि में रहेंगे 28 तारीख तक। तो सिंह राशि में मंगल के रहने के कारण सकारात्मक विचारधारा और इस महीने आप प्रबल पराक्रम करते दिखेंगे, मतलब मेहनत बहुत करते दिखेंगे। एक बात से निराशा इस माह जरूर हो सकती है। सूर्य 15 तारीख तक आपके कर्मेश हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। ये पूरा अध्ययन चंद्र कुंडली पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, कर्मेश का अष्टम भाव में होना, भले देवगुरु बृहस्पति के साथ संधि में है, परंतु एक्स्ट्रा एफर्ट करवाएंगे, प्रयत्न करवाएंगे। आपको ऐसा आभास हो सकता है कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा आभास 15 जुलाई तक हो सकता है। 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई को सूर्य आपके भाग्य स्थान से संबंध बना लेंगे, बुध के साथ संधि में आ जाएंगे। तो आपके किए गए एफर्ट का लाभ आपको इस माह के मध्य चरण के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए, आपके राशिपति केतु से पीड़ित है। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, क्रोध आ सकता है। ये ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा आवेश में, क्रोध में, जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय इस महीने कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आप ऐसा करें। क्रोध में तो निर्णय लेना वैसे भी लाभदायक नहीं है, परंतु ये इसलिए मैं बात कह रहा हूँ आपको कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप गुस्से में आके कोई निर्णय लें। क्यों? राशिपति केतु से पीड़ित हैं, तो क्रोध आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, अनायास किसी एक बात का और ध्यान रखिए कि ये समय अर्थात 29 जुलाई से पहले पहले किसी विवाद या झगड़े से बचें। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति भाई कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कह रहा है, तो वहाँ से आपको इग्नोर करने की आवश्यकता है, अर्थात दूसरों से बहुत ज़्यादा विवाद में उलझने से इस माह बचने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात है कि आप गजब का पराक्रम करेंगे, मेहनत की आपकी सराहना होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आप मेहनत करेंगे। प्रिय दर्शकों, पंचम में शनि इस माह वक्र अवस्था में आ जाएंगे, वक्रीय हो जाएंगे। आपके पराक्रम और सुख के स्वामी होते हैं। सुख में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि, भवन भूमि इत्यादि बनाने का कहीं ना कहीं सौभाग्य प्राप्त होना या ऐसी स्थिति बनना जो आप भवन इत्यादि या फिर वाहन इत्यादि का क्रय करने की योजना बनाएं, ऐसी स्थिति हो सकती है और योजना सफल भी इस महीने हो सकती है। साथ में माता के स्वास्थ्य में सुधार, यदि पहले से कोई समस्या भगवान न करे हो, यदि है तो उसमें सुधार, और माता और आपसे प्रेम संबंध माता और संतानों का तो सदैव होता है, लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है कि यदि माता से दूर हो या कहीं ऐसा हो, कुछ सुखद समाचार अर्थात मिल सकता है माता पक्ष से आपको। भौतिक सुख सुविधा आप निर्माण करने में लगे रहेंगे, जनरेट करने में लगे रहेंगे, स्थिति अनुकूल है। जीवन साथी और पार्टनर से इस महीने गजब का सपोर्ट मिल सकता है। जीवन साथी, सकारात्मक सपोर्ट मिलना, जीवन साथी को कोई लाभ मिल जाना, उनकी पदोन्नति हो जाना, फिर जीवन साथी से कोई सुखद सूचना प्राप्त हो जाना, ऐसी स्थिति बनेगी। दाम्पत्य और जीवन साथी के साथ आपके विचार सकारात्मक होंगे, प्रेम बढ़ेगा। घर में
संतान सुख भी हो सकता है, संतान से संबंधित कोई सुख भी, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि संतान की वृद्धि हो जाना, संतान प्राप्ति का नहीं कह रहा हूँ मैं, अर्थात संतान के जीवन में कोई उन्नति हो जाना, ऐसी स्थिति आ सकती है। प्रिय दर्शकों, ये महीना अवसरों का माह है आपके लिए, ये कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण ये है कि आपके राशिपति आपके कर्म भाव से संबंध बना रहे हैं। दशम में मंगल का होना अच्छा माना गया है, और दशम भाव में मंगल जब मित्र राशि में हो तो ये जान लीजिए कि बहुत सारे अवसर ऐसे दे देते हैं जो आपको उन्नति का कारक आपके जीवन में बन जावे। मतलब ऐसे किसी मित्र का सहयोग मिल जाना, कोई योजना आ जाना, कोई योजना आप पहले से सोच रहे हो वो योजना क्रियान्वित हो जाना, करियर में आपके सहयोगी से कोई वृद्धि होना, अर्थात कर्म क्षेत्र में ये महीना आपके लिए अभूतपूर्व वृद्धि ला सकता है। परंतु ध्यान ये देना है कि कर्म भाव में मंगल केतु के साथ है, किसी भी विवाद से बचना है। षड्यंत्र हो सकता है, विरोधी षड्यंत्रकारी योजना बना सकते हैं, परंतु ये ध्यान दीजिए आपको तिल मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपके राशिपति भी बलवान हैं। षष्टम के स्वामी अर्थात शत्रु भाव के स्वामी भी वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक राशि में मंगल होते हैं, तो मंगल अच्छी स्थिति में है इस समय। तो शत्रु प्रयास कर सकते हैं परंतु परेशान करने का, लेकिन परेशान कर नहीं पाएंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा, यात्रा भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र अपने घर में है। छोटी यात्राएं यदि करते हैं, छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहने के पूरे योग हैं। करना क्या चाहिए, पूरे महीने हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान जी की पूजा करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमत गायत्री का पाठ, हनुमान जी को अनार का फल प्रतिदिन चढ़ाना, हनुमान जी के मंत्रों जैसे हनुमान चालीसा या हनुमत गायत्री इत्यादि का जप आप प्रतिदिन करते रहें। वानरों की सेवा करना आपके लिए लाभकारी होगा। केले के वृक्ष पर भी आप गुड़ चना इत्यादि या पूजन इत्यादि या दिया इत्यादि वहाँ जला सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये था जुलाई मासिक राशिफल। प्रिय मित्रों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।